था मेरा ये। इससे पहले मैं एसीएफ का भी दिया था। राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस होती है ना, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, उसका दिया था। तो 75 में से 41 तो उसी में दे दिए थे बाबूलाल कटारा ने। ऐसा ही तो फर्स्ट यही था, पहला इंटरव्यू था। फिर ऐसा ही 2021 वाला था, 50 में से 32 नंबर जसवंत राठी सर ने दिए। लेकिन ये जब मैं इंटरव्यू देने गया ना, इस इंटरव्यू का मैंने एक भी तो मॉक नहीं किया, यूं ही उठ के गया। एक दिन पहले ड्रेस वगैरह ली, ब्लेजर सिलवाया नहीं, सीधा ही लिया मार्केट से। क्यों लिया? क्योंकि मेरे पेपर में नंबर बहुत शानदार थे। मेरे जो ओवरऑल जो स्कोर हुआ वो 346 के आसपास हो रहा था दोनों पेपर में मिला के, और मेरा 13 तारीख को था तो 334, और फिर 32 नंबर इंटरव्यू के मिला के 366 हो गए, और रैंक जो आई थी वो 17वीं रैंक आई थी, 17, हाँ 17वीं रैंक थी। तो इंटरव्यू में बढ़िया नंबर मिल गए, क्योंकि कॉन्फिडेंस था कि अपने को अगर कुछ भी देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो पेपर में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर खींचने हैं, ताकि ये दुविधा वाली सिचुएशन नहीं रहे। 40% लाने हैं, और ये मान के चलो कि आप 40% की सोच रहे हो ना कि 40% आ जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। अरे 20,000 के लगभग वो पास करेंगे फिजिकल कॉल के लिए, 20,000 के लिए करेंगे, और फिर फाइनली जो करेंगे 2-2.5 गुना इंटरव्यू हो जाएंगे, और फिर बाकी बाहर निकल जाएंगे। क्या इंटरव्यू में निपटाते हैं, लेकिन बहुत रेयर आपने कोई ऐसा ऊट पटांग सा कुछ कर दिया वहां पर। इससे बढ़िया तो है कि आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर रहे तो चुपचाप बैठे रहो। कि आज तो मुनि बाबा हमारे पास आ गए, कुछ बोल ही नहीं रहा, तो जा तुम हैं। अरे नहीं, इंटरव्यू में मतलब किसी ने कोई बहुत ही कुछ यूं अपशब्द जैसे यूज कर लिया हो। रेयरेस्ट जितने जने सिलेक्ट होते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं उनमें से बहुत कम तो मिनिमम मार्क्स मिलते हैं, बाकी एवरेज मार्क्स सबको मिल रहे होते हैं। इंटरव्यू में फेल करना मतलब कुछ अलग ही उसने कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा वैसा अपना कुछ नहीं करते, नॉर्मल बात करते हैं, वही अपने से बैठ के नॉर्मल बात करते हैं। नंबर कितने देते, जुगाड़ का मत सोचो, क्योंकि जुगाड़ का सोचोगे तो नौकरी नहीं कर पाओगे, ठीक है। 1 साल की इसकी ट्रेनिंग होती है, 1.5 साल की। जो जुगाड़ करोगे, पैसे भरोगे, उसका ब्याज नहीं आएगा तनख्वाह पे, और बाद में जो तनख्वाह आएगी उससे भी ब्याज नहीं भरा जाएगा, हैं। देखो मैंने तो 4 इंटरव्यू दिए, और जब ऐसा है मेरे 50 में से 32 आया, तब मुझे यकीन हो गया था कि बिना जुगाड़ के भी काम हो सकता है, हैं। जुगाड़ तो था, अरे जुगाड़ क्यों करूं मैं, सोचो। देखो मुझे जुगाड़ करने की जरूरत थी, कट ऑफ मुझे पता थी कि यहाँ है, और मेरे नंबर कुछ ऑब्जेक्टिव में सबसे बड़ी बात यही होती है कि अपन आंसर की मैच कर लेते हैं, और अपने को आइडिया होता है कि अपने नंबर कितने आ रहे हैं। और जब मेरे नंबर इतने थे कि कहीं ना कहीं तो अपने को एफपी मिल जाएगी, आरएसी आईबी मिल जाएगी, तो फिर जुगाड़ करके जाऊंगी, और जुगाड़ करना मेरे बस की बात थी भी, ठीक है ना, हैं। मैं इसके नहीं बताते, अच्छा उसकी सर उसमें कर लेते हैं, कोई नहीं मानता भाई। ये चीज मैंने एमएल कुमार सर से, जो आरपीसी के चेयरमैन रहे ना, जब आरएस के मॉक की जब तैयारी कर रहा था, तो एक बार उनसे मतलब बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ रिलेटिव होते हैं, मिलने वाले होते हैं, हम उनकी शादी समारोह में जाते हैं, वो भी तो हम लोग में जाएंगे, तो वहां कोई ना कोई मिलने वाला आता है कि यार कोई एस्पिरेंट होता है, उसको पकड़ के लाता है कि आओ तुझे एमएल कुमार साहब से मिलाता हूं, और वो हमें मिलाते हैं, और फिर हमारे से मिलने के बाद वो उसको जाके बोलता है, देख कुमार साहब से मेरी जानकारी है, और तेरा पेपर क्लियर हो रखा है, तो तू मुझे कुछ रुपए दे दे, तुम्हें इंटरव्यू में तेरा काम करवा सकता हूँ। और हमें जानकारी नहीं होती, कुमार सर कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं होती कि कौन हमारे नाम पर पैसे ले रहा होता है, और वो किस्मत से उसका सिलेक्शन हो जाता है, और नहीं होता तो वो जो 5-6 महीने का टाइम पीरियड है उसमें आराम से मौज करता है, ब्याज करता है, और फिर पैसे उसको वापस लौटा देता है। और लौटाते टाइम मान लो अगर एवरेज नंबर भी मिले, या एपी मिलना था उसको, आईबी या आरएससी मिला, तो कि नौकरी तो मिल गई, इतने रुपए मेरे लग ही गए, तो वो रुपए वापस आते 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 7-2 साल का टाइम पीरियड उसको लग जाता है। बाकी दुनिया में ऐसा हो कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन इस चक्रों में अपने को पढ़ना नहीं। अरे जितने
मार्केट में प्रचलित होते ना कि इतने रुपए मांगे जा रहे हैं, उतने रुपए अगर तुम्हारे पास देने को होते तो तुम यहाँ बैठे भी नहीं होते। घर वाले कहते कि तू कोई धंधा खोल कर बैठ जा, बिजनेस कर ले। और राजस्थान के पास, जब राजस्थान के पास इतने रुपए होंगे तो वो कोई बिजनेस करेंगे। क्या 15-20 लाख रुपए होंगे तो बिजनेस कर लेंगे। या तो फिर ऐसे लोग करते हैं कि पैसे बहुत है, टसल चाहिए हमें तो वो टसल फिर अभी हमारी वाली भर्ती में देख लो निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हाँ, पहले ही दिन अखबार में बड़ी बड़ी फोटो आती है और फिर उनकी परेड और निकाली जाती है और फिर उनके इंटरव्यू और वायरल होते हैं कि पहले हमने इसे संघर्ष किया था और वो संघर्ष अब हम जमानत के लिए कर रहे हैं। तो बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। और जब तक भी ये सरकार की पॉलिसी रहेगी तो गड़े मुर्दे कभी भी उखाड़े जा सकते हैं। हमारी भर्ती में 2018 वाले कोई आरएस अधिकारी थे, वो भी निपट गए। 2014 वाले थानेदार भी कुछ निपट गए। और जो ऐसे काम करके आए हैं उनको ये डर हमेशा सता रहा होता है कि कभी कभी अपना नंबर आ सकता है। हाँ, वो तो बेचारे हमारी वजह से गए कि इस भर्ती की वजह से कई सारी भर्तियों का नंबर है। और मुझे लगता है ये सही भी हो रहा है। बस जो फैसला आ रहा है हमारी भर्ती में वो थोड़ा अपोजिट आ रहा है। आपके हिसाब से सही आ रहा हो, लेकिन हमें वो गलत लग रहा है क्योंकि सारे के सारे बेईमान नहीं। मान लो आपकी भर्ती हुई, उसमें कुछ पेपर लीक का इश्यू हुए और आपका उसमें सिलेक्शन हो रहा हो और फिर कहे कि नहीं आप आउट हो इससे, तो फिर वो गड़बड़ होना। ये चाहिए था कि सरकार को पॉलिसी बना देनी चाहिए, इन फ्यूचर जो भी पकड़ा जाएगा ऐसे मामलों में उसकी जगह उस टाइम कोई रह गया बच्चा तो उसको लेके जो पकड़ा गया उससे वसूल करेंगे सारा पैसा और उसको देंगे। वेटिंग लिस्ट का जो प्रोविजन है वो लंबा करना चाहिए, लेकिन सर्विस रूल में अभी ऐसा प्रावधान नहीं क्योंकि एक बार ज्वाइन कर लिया फिर वो सीट पूरी मानी जाती है। कौन